ये कहानी है राजेश गुप्ता की, जो दिल्ली की एक छोटी सी चाल में अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। गरीबी और संघर्ष ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि वो अंधविश्वास की राह पर चल पड़ा। और इसी राह पर उसने 3 वरदान मांगे, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। सुनीता, ये क्या बकवास है? बैंक से फिर नोटिस आया है। ईएमआई नहीं भरी तो घर छीन लेंगे। 2 महीने की डेडलाइन दी है। कहते हैं अगली किस्त नहीं मिली तो नीलामी कर देंगे घर की। राजेश, हिम्मत मत हारो। मैं कल से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। मोहिनी आंटी के बच्चों को पढ़ाऊंगी। कुछ पैसे आ जाएंगे। और मैंने सुना है कि शर्मा जी के यहाँ सिलाई का काम भी मिल सकता है। तुम नहीं समझती, एक आदमी के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि उसकी पत्नी को काम करना पड़े। मैं कैसा पति हूँ? शादी के वक्त मैंने वादा किया था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। कुछ भी तो नहीं दे पा रहा तुम्हें। ना अच्छे कपड़े, ना गहने, ना अच्छा घर। राजेश, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन प्रेम हमेशा के लिए होता है। हम मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकलेंगे। जब तुम मुझसे शादी करके लाए थे तो मैंने तुमसे महल की मांग नहीं की थी, बस तुम्हारे साथ रहने की इच्छा की थी। कैसे निकलेंगे? 3 महीने से नौकरी नहीं मिली। दोस्तों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदार भी अब हमसे बचते हैं। कल मामा जी आए थे, वो भी कहते गए कि जब हालात ठीक हों तो मिलना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसा मत बोलो। भगवान जब परीक्षा लेता है तो किसी अच्छे काम के लिए। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। 3 साल हो गए, एक भी इंटरव्यू सफल नहीं हुआ। पढ़ाई में तो हमेशा अव्वल था, लेकिन शायद भगवान को मेरी मेहनत पसंद नहीं। हर जगह भ्रष्टाचार है, सिफारिश चाहिए, रिश्वत चाहिए, ईमानदारी का कोई फायदा नहीं। राजेश, आज डॉक्टर साहब के घर से फोन आया था। वो कहते हैं उनके दोस्त का बिजनेस है, तुम्हें मैनेजर की नौकरी मिल सकती है। सिर्फ 15,000 रुपए महीना, लेकिन कम से कम शुरुआत तो होगी। सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिना पैसे लिए हमारा इलाज भी किया है। मैं चाहती थी कि पहले पक्का हो जाए फिर बताऊं। कल सुबह उनसे मिलना है। लेकिन राजेश को नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में क्या तूफान आने वाला है। डॉक्टर साहब का फोन आया, लेकिन खुशखबरी नहीं, बल्कि निराशा लेकर। राजेश बेटा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे दोस्त ने किसी और को नौकरी दे दी है। वो कहता है कि रिश्तेदार का लड़का आ गया है। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन आपने तो कहा था। मैं जानता हूँ बेटा, मैंने भी उससे कहा था कि तुम योग्य हो, लेकिन आजकल रिश्तेदारी ज्यादा चलती है। मैं कोशिश करता रहूंगा, कहीं और भी देखूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। राजेश, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कब ज्वाइन करना है? कुछ दिक्कत है, नौकरी नहीं मिली। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें समझ नहीं आया? किसी और को मिल गई। यहाँ मेहनत नहीं चलती, यहाँ सिफारिश चलती है, यहाँ रिश्तेदारी चलती है। हमारे पास क्या है? कोई गॉडफादर, कोई भाई भतीजावाद। राजेश, कुछ मत कहो, मैं हार गया हूँ, पूरी तरह हार गया हूँ। लेकिन राजेश का मन भारी था। वो रात को बाहर निकला, बस यूं ही घूमने। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस गरीबी से कैसे छुटकारा मिले। किस्मत उसे ले गई उस पुराने शमशान के पास के मंदिर की तरफ, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राजेश के मन में तूफान मच रहा था। ये दुनिया कितनी क्रूर है। शायद मुझे भी गलत रास्ता अपनाना चाहिए, या फिर इस दुनिया को ही छोड़ देना चाहिए। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। अरे, आप कहाँ से आई? मैंने तो आपको आते नहीं देखा। और यहाँ इतनी रात को आप? मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। रीता देवी कहते हैं मुझे। पिछले 30 साल से यहाँ सेवा करती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी दिख रही है वो मुझसे छुपी नहीं है। लगता है जिंदगी ने बहुत सताया है तुम्हें। जी हाँ, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। लगता है भगवान ने मुझे बुला दिया है। जो भी काम करता हूँ नाकाम हो जाता है। मेहनत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो तुम्हारी तरह संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रास्ता मिल जाता है और वो अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। रास्ता? कैसा रास्ता? आपका मतलब? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और तुम वो सब पा सकते हो जो चाहते हो, तो क्या करोगे? आपका मतलब? कैसे हो सकती हैं परेशानियां दूर? आप कोई तांत्रिक हैं क्या, या कोई संत महात्मा? इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति है, महाकाली देवी की। ये मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है और इसमें अलौकिक शक्तियां हैं। अगर कोई सच्चे मन से 3 इच्छाएं मांगे तो वो पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना
केवल 3 इच्छाएं, न एक कम न एक ज्यादा। सच में? लेकिन ये सब अंधविश्वास है ना? आजकल के जमाने में कोई ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। मैंने कॉलेज में पढ़ा था कि विज्ञान के युग में। विज्ञान क्या है बेटा? जो आंखों से दिखे, लेकिन प्रेम दिखता है, भावनाएं दिखती हैं, आत्मा दिखती है। कुछ शक्तियां होती हैं जो समझ से परे होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों की जिंदगी बदलते हुए। अगर सच में ऐसी शक्ति है तो आपने क्यों नहीं मांगी कोई इच्छाएं? मैं पहले ही मांग चुकी हूँ बेटा। 300 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरी भी एक प्रेम कहानी थी, एक सपनों का घर था, लेकिन गलत इच्छाएं मांगी। अब उसकी सजा भुगत रही हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? वो कहानी फिर कभी। पहले तुम्हारी समस्या का हल निकालते हैं, लेकिन याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है और हर वरदान की एक कीमत होती है। कैसी कीमत? जो तुम मांगोगे उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। देवी माता देती हैं लेकिन लेती भी हैं। ये प्रकृति का नियम है, संतुलन का नियम। मैं सुनीता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरी जान है। उसकी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर उसे अच्छी जिंदगी मिल सकती है तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। अच्छा तो सुनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बार शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कीमत चुका सकता हूँ। बस मेरी गरीबी खत्म हो जाए। मैं अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर सुनो, आधी रात के बाद से सुबह तक यहाँ अकेले आना होगा। 49 दिन तक लगातार, रोज रात में 2 घंटे यहाँ ध्यान लगाना होगा, बिना किसी दिन छोड़े, चाहे बारिश हो, आंधी हो या तूफान। 49 दिन? इतना लंबा वक्त क्यों? और शमशान के पास अकेले? क्या कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो हर काम में होता है बेटा। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कीमत नहीं होती। मुश्किल से मिली चीजें ही हमारे काम आती हैं। और डरने की जरूरत नहीं, देवी माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और उसके बाद? 49वें दिन की आधी रात को देवी माता प्रकट होंगी। तब तुम अपनी 3 इच्छाएं मांग सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, इच्छाएं मांगते वक्त बिल्कुल सावधान रहना। जो भी कहोगे वो पूरा होकर रहेगा, वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वो परेशान होगी रोज देर तक बाहर रहने से। ये बात किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चली तो तब भंग हो जाएगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारी परीक्षा भी है कि तुम कितने दृढ़ संकल्प हो। राजेश, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर से बाहर, मैं डर गई थी। कुछ नहीं सुनीता, बस पुराने दोस्त मिल रहे थे, बातें हो रही थीं, पता ही नहीं चला कब वक्त निकल गया। कौन से दोस्त? और इतनी रात को कहाँ मिले? तुमने तो कहा था कि सभी दोस्तों ने मुंह फेर लिया है। अरे यार, इतने सवाल मत पूछो। मैं ठीक हूँ ना, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। राजेश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी हर बात समझ सकती हूँ। क्या परेशानी है? कुछ नहीं है सुनीता, बस तुम सो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। राजेश के मन में तूफान मच रहा था। एक तरफ प्रेम था अपनी पत्नी के लिए, दूसरी तरफ डर था अनजान के लिए। लेकिन गरीबी का दर्द इतना भारी था कि उसने रीता देवी की बात मान ली। राजेश ने अगली रात से ही अपना तप शुरू कर दिया। हर रात 12 बजे वो शमशान के पास के मंदिर में जाता और सुबह 2 बजे तक वहां ध्यान लगाता। सुनीता को लगा कि उसका पति कुछ अजीब करने लगा है। हे महाकाली देवी, मैं राजेश गुप्ता आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दीजिए। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं नहीं डरूंगा। सुनीता के लिए मुझे हिम्मत करनी होगी। राजेश, तुम हर रात कहाँ जाते हो? मैंने देखा है, तुम चुपके चुपके निकल जाते हो और सुबह बहुत थके हुए वापस आते हो। क्या बात है? कुछ नहीं सुनीता, बस टहलने जाता हूँ। नींद नहीं आती, बेरोजगारी का तनाव है, तो बाहर निकल जाता हूँ। ताजी हवा में थोड़ा मन हल्का हो जाता है। लेकिन इतनी देर तक, और तुम सुबह इतने थके हुए क्यों लौटते हो? सिर्फ टहलने से इतनी थकान? अरे यार, इतने सवाल मत पूछो। मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। राजेश, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो मिलकर हल करेंगे। कुछ नहीं है, बस चुप रहो। कौन है वहाँ? मैं नहीं डरूंगा, जो भी है सामने आओ। हे देवी माता, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे डराने वाली शक्तियों से मेरी रक्षा करें। राजेश, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों हो गया है? और तुम्हारा वजन भी कम लगता है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है, नींद पूरी नहीं हो रही। तुम्हें बुखार भी लग रहा है, डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए। और ये क्या, तुम्हारी आंखों में काले गड्ढे पड़ गए हैं।
मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। बस कुछ दिन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश, मुझे लगता है तुम कुछ गलत कर रहे हो। कहीं तुम किसी नशे के चक्कर में तो नहीं फंस गए, या कोई गलत संगति? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं कभी नशा वशा करूंगा? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरे लिए? क्या कर रहे हो मेरे लिए? मतलब नौकरी खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सुनीता बहन, तुम्हारे पति रोज रात को कहाँ जाते हैं? मैंने देखा है, बहुत देर से घर आते हैं। पता नहीं दीदी, वो कहते हैं टहलने जाते हैं, कुछ बताते नहीं। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। सुनीता, कहीं वो किसी गलत धंधे में तो नहीं फंस गए? आजकल लड़के बेरोजगारी के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। और उनका चेहरा भी बदल गया है, कितना पीला और कमजोर लग रहा है। कहीं कोई नशा वशा तो नहीं कर रहे? मुझे भी यही डर लग रहा है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। तुम इनके पीछे जाकर देखो एक रात, पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। हे महाकाली देवी, मैंने 49 दिन तक आपकी आराधना की है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में यहाँ आया हूँ। अगर आप सच में हैं तो कृपा करके मेरी इच्छाएं पूरी करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, दिए बुझने और जलने लगे, और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी। राजेश, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने 49 दिन तक मेरी आराधना की है। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, लेकिन सावधान, जो मांगोगे वही मिलेगा, बदलने का मौका नहीं मिलेगा। देवी माता, आप सच में आ गईं। मैं आपका आभारी हूँ। जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। पहली इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, इतना धन कि मैं और मेरी पत्नी कभी गरीब न रहें। तथास्तु। अगली इच्छा? दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, हर कोई मुझे जाने, मेरा सम्मान करे। तथास्तु। तीसरी इच्छा? मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा जवान रहूं, बुढ़ापा मुझे न सताए। तथास्तु। लेकिन राजेश, तूने जो मांगा है उसकी कीमत बहुत भारी है। अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। राजेश घर वापस आया। वो बहुत खुश था कि उसकी इच्छाएं मान ली गईं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था। राजेश, तुम कल रात कहाँ थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम सुबह 4 बजे आए। सुनीता, आज से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कुछ ऐसा किया है कि हमारे दिन फिर जाएंगे। क्या किया है? क्या हुआ है? राजेश गुप्ता साहब हैं? जी हाँ, मैं हूँ। बधाई हो सर, आपको लॉटरी लगी है। 50 लाख रुपए का चेक है। क्या लॉटरी? लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी नहीं खरीदी। सर, आपका नाम है ना राजेश गुप्ता, और यही पता है तो ये आपका चेक है। राजेश, ये सच है? हमारी किस्मत बदल गई। राजेश साहब, आपके अकाउंट में एक और ट्रांजैक्शन आया है। किसी रिश्तेदार की वसीयत से 75 लाख और आए हैं। कौन रिश्तेदार? मेरा तो कोई अमीर रिश्तेदार नहीं है। सर, कागजात के अनुसार ये आपके दूर के ताऊ जी की संपत्ति है। वो अमेरिका में रहते थे। राजेश, लगता है सच में हमारे दिन फिर से आ गए। इतना पैसा, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। राजेश साहब, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हमें संदेह है कि यह काला धन है। क्या काला धन? नहीं सर, ये लॉटरी और वसीयत का पैसा है। हमारे पास जानकारी है कि आप पहले बेरोजगार थे। अचानक इतना पैसा, शक की बात है। हमें 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ केस कर देंगे। राजेश, ये लोग कौन हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन ये लोग खतरनाक लग रहे हैं। राजेश बेटा, सुना है तुम्हें करोड़ों का खजाना मिला है। हमें भी कुछ मदद चाहिए। मेरी बेटी की शादी है, कम से कम 8 से 10 लाख तो चाहिए ही। अरे राजेश, पहले मेरी समस्या सुन। मेरी दुकान का कर्जा उतारने में मदद कर। बैंक वाले रोज आकर परेशान करते हैं। 5 लाख चाहिए जल्दी। और मेरे लड़के का एडमिशन भी तो करवाना है विदेश में। अमेरिका में पढ़ाई करानी है, कम से कम 15 से 20 लाख तो लगेंगे। राजेश, ये सब एक साथ क्यों आए हैं? पहले कभी इतनी चिंता नहीं करते थे हमारी। पता नहीं सुनीता, लगता है जैसे ही किसी को पैसे की खबर मिली, सबके सब एक साथ पहुंच गए। जो 10 साल से फोन नहीं उठाते थे, वो भी आज यहाँ हैं। राजेश कुमार, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आपके पास अवैध धन है। हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। साहब, ये गलतफहमी है। मेरे पास सारे कागज हैं, लॉटरी के टिकट, वसीयत के दस्तावेज, बैंक की रसीदें, सब कुछ लीगल है। इंस्पेक्टर साहब, ये दस्तावेज संदिग्ध लग रहे हैं। ये तो सब फर्जी लग रहे हैं। लॉटरी कंपनी का पता गलत है। वसीयत का नोटरी मुहर अधूरा है। स्टेशन चलिए तुरंत।